गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस लेक्चर में हम फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैसेस को डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैसेस? एक्सपेंशन ऑफ गैसेस अगेंस्ट द वैक्यूम। सो अगर आप किसी वैक्यूम के अगेंस्ट में गैसेस को एक्सपेंड करते हो तो उस प्रोसेस को हम फ्री एक्सपेंशन बुलाते हैं। तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज कोई इंसुलेटेड कंटेनर है, ये हमारा थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। दिस इज अ insulated container। insulated means इससे हीट और मास दोनों ही ट्रांसफर नहीं हो सकते। नाउ लेट अस डिवाइड दिस container into two parts. One part contains gases, this part contains some gases, and this is vacuum. So what we have assumed, ये हमारा कोई कंटेनर है, this is insulated, this is insulated, and these are the gases, and this is partition. सो जो ये गैसेज है, इनका कुछ अपना प्रेशर है, अपना टेम्परेचर है। तो अगर आप इस पार्टीशन को यहाँ से रिमूव कर देते हो तो गैसेज एक्सपेंड करेंगी, वैक्यूम की तरफ यहाँ पर एंटर करेंगी। तो इस एक्सपेंशन को हम फ्री एक्सपेंशन बुलाते हैं। द एक्सपेंशन ऑफ द गैसेज अगेंस्ट द वैक्यूम इज कॉल्ड फ्री एक्सपेंशन। अब इस फ्री एक्सपेंशन में आप देखिए, अगर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाता हूँ उस पे, इस प्रोसेस पे, so you can write this is first law of thermodynamics। यहाँ पर देखिए ये इंसुलेटेड है, दैट मीन्स यहाँ पर कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं हो सकती, डेल Q इक्वल टू 0। सो दिस टर्म बिकम्स 0 एंड दी वर्क ट्रांसफर इज ऑल्सो 0 बिकॉज ये कंटेनर का वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। जो वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम था वो फाइनल वॉल्यूम के बराबर है, दैट मीन्स चेंज इन वॉल्यूम इज 0। That means W, which is PdV, equal to 0। So ये टर्म भी आपकी 0 हो चुकी है। That means change in internal energy equal to 0। What it means? That means final temperature becomes equal to initial temperature। So in case of free expansion of gases, final temperature becomes equal to initial temperature of the gases, but this is not isothermal। This is not isothermal। इनिशियल टेम्परेचर आपका फाइनल टेम्परेचर के बराबर आ गया, बट इसका ये मतलब नहीं है कि प्रोसेस आपकी आइसोथर्मल है। इसको इस टाइप से आप समझ सकते हो। सपोज ये कोई डायग्राम आपने प्लॉट किया टीएस के लिए टेम्परेचर एंट्रोपी के बीच में, तो ये इनिशियल स्टेट था प्रोसेस का, और ये प्रोसेस कुछ इस टाइप से परफॉर्म हुई, जिसमें आपने देखा जो आपका फाइनल स्टेट है वो इनिशियल स्टेट के टेम्परेचर के बराबर आ गया। दैट मीन्स T1 बिकम्स इक्वल टू T2। बट दिस इज नॉट अ आइसोथर्मल प्रोसेस, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस को इस टाइप से आप प्लॉट करते हैं। दैट मीन्स थ्रू आउट द प्रोसेस टेम्परेचर सेम रहना चाहिए था, तब जाकर उसको आइसोथर्मल बोलते हैं। यहाँ पर इन फाइनल टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर के बराबर आ गया, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सभी स्टेट्स सेम टेम्परेचर पर थे। ओके, सेकंड, दिस इज हाईली इरिवर्सिबल, दैट्स व्हाई दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइंस। व्हाई इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइंस? बिकॉज दिस प्रोसेस इज हाईली इरिवर्सिबल। Process is highly irreversible। जो आपका फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस होती है वो हाईली इरिवर्सिबल होती है नेचर में, ये बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, एंड दिस इज वेरी हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस इन नेचर। तो फ्री एक्सपेंशन में आपने देखा, फ्री एक्सपेंशन का मतलब है कि गैसेस को
वैक्यूम के अगेंस्ट में हम एक्सपेंड कराते हैं, जिससे अब उसका इंटरनल एनर्जी में चेंज जीरो हो जाता है, इन फाइनल टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर के बराबर हो जाता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो आइसोथर्मल प्रोसेस है। वर्क डन जीरो रहता है बिकॉज चेंज इन वॉल्यूम आपका जीरो रहेगा। जो कंटेनर का इनिशियल वॉल्यूम था वही फाइनल वॉल्यूम के बराबर है, इसलिए आपका वर्क डन कितना होगा, जीरो होगा। दैट मीन वर्क डन ऑफ द गैसेज अगेंस्ट द वैक्यूम इज जीरो, in change in internal energy is zero, final temperature becomes equal to initial temperature. So this is definition of a free expansion of gases. Now let us take one question. An insulated container is divided into two compartments A and B. इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि कोई इंसुलेटेड कंटेनर है आपका, सपोज दिस इज इंसुलेटेड कंटेनर, this is a type of insulated container, is divided into two compartments A and B by a thin diaphragm. कोई पार्टीशन है, उससे ये आपका कंटेनर आपका टू कंपार्टमेंट में डिवाइड हो गया A and B. While compartment A contains a mass of gas, ये जो ये आपका कंपार्टमेंट है, इसमें कुछ गैसेज है जिसका अपना कुछ टेम्परेचर है, कुछ प्रेशर है। टेम्परेचर दे रखा है T टेम्परेचर एंड प्रेशर इज P, एंड कंपार्टमेंट B इज इवैक्यूएटेड। दैट मीन्स जो कंपार्टमेंट B है वो वैक्यूम की तरह ट्रीट कर सकते हो आप उसे, दैट इज नथिंग इज देयर। देन द डायफ्राम इज पंक्चुअर्ड, दैट मीन्स जो आपका ये पार्टीशन है ये आपने यहाँ पर रिमूव कर दिया या उसमें कोई आपने होल कर दिया, जिससे कि गैसेस को आपने यहाँ पर एक्सपेंड होने के लिए उसको अलाउ कर दिया। देन दी गैसेस रश्ड इनटू बी, तो वो बी कंपार्टमेंट की तरफ उन्होंने मूवमेंट किया। तो इस प्रोसेस को आप क्या बुलाओ? तो ये प्रोसेस आपकी एडियाबैटिक भी नहीं है, आइसोथर्मल भी नहीं है, दिस इज योर फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस, फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस। So thank you.